नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार के चुनाव में जनता के मुद्दे क्या होने वाले हैं और राजनीतिक जो पार्टियां हैं, खास करके वो जो 20 सालों से बिहार में अपना कब्जा जमाए हुए हैं, उनके लिए जो आम जनता का मुद्दा है वो क्या होने वाला है। आपको ये पता होगा कि बिहार में एक नया बैंक खुला है, तो आपको पता है, या आप अगर बिहार से बाहर हैं तो पता कीजिए कि बिहार में एक बैंक खुला है। बैंक तो हर रोज़ खुलते हैं, लेकिन ये जो बैंक खुला है ये इतने पैसे बांट रहा है जैसे मानो कि बिहार से बेरोजगारी और जो आर्थिक तंगी है वो दूर कर देगा 1-2 महीने के अंदर। उस बैंक का नाम है नीमो बैंक, नीतीश और मोदी बैंक। बिहार में जो इंटर पास है उसके खाते में 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जाएगा। बिहार में जो अधिवक्ता इनरोलमेंट कराए हैं 2024 में, जिनकी उम्र 22 से 30 वर्ष के अंदर है, उनको 5000 रुपये मिलेंगे। बिहार में जो जीविका दीदी हैं उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया जाएगा। बिहार में जो बेरोजगार युवा हैं उनकी रोजगार की कोई चर्चा नहीं है। बिहार में जो पलायन हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हर किसी को पैसे बांटो, पैसे बांटो, सिर्फ पैसा ही बांटो। क्या 20 साल में जो बिहार में सत्ता रही, 3 साल अगर हम तेजस्वी यादव का कार्यकाल छोड़ दें, जिसमें नीतीश कुमार उनके साथ सरकार में रहे, तो कुल मिलाकर 17 सालों में भाजपा और जेडीयू की और मांझी, कुशवाहा, रामविलास पासवान की पार्टी की सरकार बिहार में रही और 20 साल में 20 मुद्दे भी सरकार में रहे पार्टियां तैयार नहीं कर पाई। शराबबंदी में कम से कम लाखों लोग आज भी जेल में हैं। अब बताइए कि एक ऐसा कानून है कि एक राज्य में शराब पर प्रतिबंध है और उसी पार्टी के दूसरे राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या तमाम बीजेपी शासित राज्यों में दारू चालू है। वहाँ पर दारू पीना गैर कानूनी नहीं है, अपराध नहीं है, और बिहार में दारू पीना अपराध है और जो पीता है या जिसके पास पकड़ा जाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। आपको पता है कि अगर आपको 100 ml के साथ भी पुलिस पकड़ लेती है, ऐसे तो 100 ml का दारू नहीं आता है, 180 ml सबसे छोटा पैक आता है, अगर उसके साथ भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप के ऊपर बिहार एक्साइज एक्ट की धारा 37 लागू होता है और इसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक की फाइन। वही उत्तर प्रदेश में पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मध्य प्रदेश में पिएंगे कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान में पिएंगे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ आपको 2005 में ले चलते हैं, जब आरजेडी की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार बिहार में बनी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उस समय आप याद कीजिए, अगर आपकी उम्र 30-35 वर्ष होगी तो आपको याद होगा, नहीं तो अपने आसपास के लोगों से पूछें
कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के हर पंचायत में एक शराब की दुकान खुलवाए। हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर जिले में कई शराब की दुकानें खुली, देसी शराब और अंग्रेजी शराब, और पीने की आदत पूरे बिहार को लगा दिए। उसके बाद 2016 में दारू को बंद कर दिए। तो ये किस तरह की राजनीति हमारे राजनेता करते हैं। और बताया जाता है जब दारू 2005 में नीतीश के आने के बाद गांव-गांव में दारू की दुकानें खुल रही थी, तो उस समय बताया जा रहा था कि इससे आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि अवैध सरकार के बिना अनुमति के अवैध जो शराब की दुकानें गांव में लोग चला रहे थे, अब वो नहीं चलाएंगे, और जो भी दुकानें खुलेगी उस पे अच्छी क्वालिटी की दारू मिलेगा, शराब मिलेंगे, और आपकी सेहत भी खराब नहीं होगी, और जो टैक्स होगा वो सरकार को कलेक्ट होगा। 2016 में बंद करते समय भी ये बताया गया था कि दारू खराब है। एक तरफ आप पीने की आदत लगा देते हैं 10-15 सालों में, और फिर कहते हैं कि दारू बंद कर देते हैं। उसी तरह आपको पता होगा कि जब केंद्र की मोदी सरकार आई थी तो जीएसटी कानून लाई, और जीएसटी कानून रात के 12 बजे मोदी जी ने लागू किया और कहा कि इसमें देश के लोगों की काफ़ी फ़ायदा होगा, ये टैक्स से आज़ादी होगी। लेकिन क्या हुआ? 8 सालों में मोदी सरकार ने गलत जीएसटी से 127 लाख करोड़ हजार रुपए वसूले, और 8 साल बाद कह रहे हैं कि जीएसटी से अब राहत दिया जा रहा है और इससे आम जन को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो लागू करते समय आज से 8 साल पहले 2016 में ये बताया गया कि फ़ायदा होगा, और कम करते समय भी कहा जा रहा है फ़ायदा होगा। तो सरकार खुद ही कन्फ्यूज है। आगे अब बताएं आपको कि जो बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया है, नामांकन जारी हैं, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण गठबंधन हैं इनके उम्मीदवारों की लिस्ट अभी फाइनल नहीं हो पाया है। जबकि तीसरे पार्टी के रूप में जन स्वराज है, उसने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषणा कर दिया है कि ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि जो बिहार में मुद्दे हैं, खास करके मोदी जी का जो 11 साल से केंद्र में सत्ता में पैर जमाए हुए हैं, अपनी तीसरी कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, और उनसे जो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और आपको विक्ट्री चाहिए बिहार में, तो आप बताएं कि इतने सालों में, केंद्र के 11 सालों में और बिहार के 17 साल जो भाजपा और जदयू की सरकार रही, उसमें कितनी कंपनियां बिहार में लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने जो पलायन की समस्या है वो कम हुई, बाढ़ की समस्या कम हुई कि नहीं हुई, जो थाने में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हैं उसको कितना कम किया गया या कितना कैसे बढ़ गया, इस पर कोई चर्चा करेगा, या यही चर्चा होने वाला है कि घुसपैठिया, मंगलसूत्र मुस्लिम ले लेंगे, हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, इस तरह की फालतू बातें को मुद्दा बनाया जाएगा। तो बिहार की जनता काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहती है, और बिहार में कहा जाता है कि बिहार के लोग
उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। तो 2025 के चुनाव में देखना है कि क्या वाकई बिहार इस बार राजनीतिक पार्टियों को हल्दी लगाता है या फिर उसी तरह जाति धर्म ऊंच नीच और अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बंटकर फिर एक बार इनको कामयाब करता है, या अपने बच्चों के भविष्य के लेकर जो तेजस्वी यादव के मुद्दे हैं, दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, उसे एक बार 5 साल के लिए मौका देता है। ये देखना है 14 नवंबर को। लेकिन मेरा विचार है कि आपको सरकार 5 साल पर बदल देनी चाहिए और आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ, आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ कुछ भी हो और उस पर कोई सवाल न हो। आपको पता है कि बिहार में सृजन घोटाले हुए थे, उसकी कोई जांच नहीं। बिहार में बालिका गृह कांड हुआ, शेल्टर होम से बच्चियों को कितने को गायब कर दिया गया, कितने के साथ दुष्कर्म हुआ, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी बिहार में सीएजी ने जो रिपोर्ट जारी किया है कि 72,000 करोड़ रुपए का जो बिहार सरकार है वो रसीद नहीं दे पा रही है कि वो पैसे कहाँ खर्च किए। लेकिन क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी मीडिया उठा रही है? किसी सोशल मीडिया पर ये चल रहे हैं? नहीं चल रहे। जो मीडिया के लोग हैं उसमें एक ही जाति विशेष के लोग हैं और वो क्या माहौल बना रहे हैं ये आपको देखने के लिए मिलेगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को 5-5 क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करना पड़ रहा है। 243 में 105 सीटों पर चुनाव लड़कर, और ये कहा जा रहा है कि बिहार में हम जो काम किए हैं उस पर वोट मांग रहे हैं। तो सोचिए कि ये किस तरह बिहार के जनता को बुद्धू बनाया जा रहा है। जिस तरह महाभारत की लड़ाई हुई, एक तरफ पांडव सेना थी, एक तरफ कौरव सेना थी, लेकिन उसी तरह बिहार में है कि कुछ लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, कुछ लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी के लिए, जदयू के लिए काम कर रहे हैं।